हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक बार फिर हम एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के सामने आए हैं ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो सके। आज हम फिर से देखने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं एक क्वेश्चन के साथ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते जाते हैं ताकि हम इस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, ए एंड बी आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि ए बी दोनों पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। किस रेशियो में शेयर करते हैं? 3:2 में अपना प्रॉफिट को वो आपस में शेयर करते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट उन लोगों का 31 मार्च 2007 को उन लोगों का बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से है। ए का कैपिटल है, लायबिलिटी साइड देखें अगर तो ए का कैपिटल है 32,500, बी का कैपिटल है 11,500 और क्रेडिटर्स है हमारा 48,000, रिजर्व फंड है 13,500। टोटल अगर लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो टोटल लायबिलिटी हमारा 1,05,500। देन उसके बाद अगर हम एसेट्स की अगर बात करते हैं तो एसेट्स में आपका आ गया कैश एंड बैंक है आप लोगों का 40,500, स्टॉक है आप लोगों का 7,500, डेब्टर्स है आप लोगों का 21,500, बीडीआर बैड डेब्ट रिजर्व है आप लोगों का 500। टोटल अगर माइनस करें इसको तो वो आ जाएगा आप लोगों का 21,000। फिक्स्ड एसेट्स आप लोगों का 36,500। टोटल अगर एसेट्स की अगर हम बात करें तो है आप लोगों का 1,05,500। देन उसके बाद कंडीशंस कुछ दिए हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व, जो फर्म है वो डिसॉल्व हो चुका है। कौन सी डेट को? 31 मार्च 2007 को। क्लोज द बुक ऑफ द फर्म, तो हमको क्या करना है? फर्म के बुक को क्या करना है? क्लोज करना है। विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के साथ हमको फर्म का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको क्या करना है? क्लोज करना है। डेब्टर्स रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डेब्टर्स को कितना में रियलाइज करना है? डेब्टर्स को कितने में पेड करना है? 5% डिस्काउंट पर। स्टॉक रियलाइज एट 7,000, स्टॉक कितने में बेचे हैं हम? 7,000 में। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज एट 42,000, फिक्स्ड एसेट्स को कितने में बेचे हैं? 42,000 में बेचे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 1,500, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारा कितना आया है? 1,500। क्रेडिटर्स आर पेड इज फुल, क्रेडिटर्स को हम जितना है उतना पूरा पेड कर देंगे, मतलब 48,000 क्रेडिटर्स को दे देंगे। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो हमको क्या करना है? आवश्यक जो अकाउंट्स है उसको बनाना है। तो मेनली 3 अकाउंट हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हमें बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट, देन बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर चाहते हो तो आप लोग कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बना सकते हो। जल्दी से बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन का अकाउंट का कॉलम आप जानते हो, एक साइड रहता है डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसमें सबसे पहले तो हम एसेट्स को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। यहाँ बस आप लिख सकते हो एसेट्स ट्रांसफर। क्या क्या आप लोगों का बैंक है ये तो नहीं लिखना है, बैंक और कैश को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। बैड डेब्ट रिजर्व इस साइड नहीं लिखाएगा तो क्या क्या लिखेगा? स्टॉक, डेब्टर्स और फिक्स्ड एसेट्स। स्टॉक, डेब्टर्स और आगे ये फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, फिक्स्ड एसेट्स तो स्टॉक कितना है आप लोगों का? 7,500, ये हो गया 7,500। डेब्टर्स कितना है आप लोगों का? यहाँ बस ये वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, ये वाला अमाउंट लिखेंगे तो कितना है? 21,500। देन उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स कितना है आप लोगों का? 36,500, 36,500। अब हम लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटी किस साइड ट्रांसफर होती है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आप लोग
लायबिलिटी ट्रांसफर। लायबिलिटी कौन कौन सी है? कैपिटल को तो नहीं लिखते, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। बचा क्रेडिटर्स और रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड को हम लोग नहीं लिखते। बचा कौन? ये क्रेडिटर्स बचा। क्रेडिटर्स को यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिटर्स। देन उसके बाद क्या लिखना है? ये बैड डेब्ट रिजर्व इधर नोट होता है, BDR करके लिख देंगे। बैड डेब्ट रिजर्व कितना है? 500। क्रेडिटर्स कितना है आप लोगों का? 48,000। 48,000 ये हो गया आप लोगों का एंट्री। इतना क्लियर हुआ? हमें बस अभी एसेट्स को इधर ट्रांसफर किए हैं, लायबिलिटी को उधर साइड ट्रांसफर किए हैं। एसेट्स में कैश और बैंक को नहीं लिखे हैं और BDR बैड डेब्ट रिजर्व को नहीं लिखे हैं। फिर पूरा एसेट्स को यहाँ पर लिख दिए हैं। लायबिलिटी साइड की अगर बात करें तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। रिजर्व फंड को भी तीनों में जितने भी पार्ट है उतने में बांट देते हैं। बचा ये क्रेडिटर्स और ये BDR, तो इधर इस साइड हम लोग लिख दिए। उसके बाद कैश अकाउंट्स करके लिख सकते हो। कैश में क्या क्या किए हैं? कैश में स्टॉक रियलाइज हुआ है। अब जितने भी एसेट्स, जितने भी लायबिलिटी पेड किए हैं उसको इस साइड लिखेंगे और जितने भी एसेट्स हम बेचे हैं उसको इस साइड लिखेंगे। तो लायबिलिटी कौन कौन सी है? पहला तो ये है आप लोगों की लायबिलिटी, दूसरा ये है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक, ये दोनों लायबिलिटी है आपके और ये तीनों क्या है? एसेट्स हैं। तो लायबिलिटी को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना पेड किए हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करके लिख लोगे आप लोग यहाँ पर एक्सपेंसेस और लिखोगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है गाइस? ये है आप लोगों का 1,500। क्रेडिटर्स कितने हैं? 48,000। 48,000 पूरा देने के लिए बोल रहे हैं तो 48,000 पूरा दे देंगे। अब उसके बाद इस साइड की अगर हम बात करें तो इस साइड में कैश या फिर बैंक अकाउंट्स करके लिख सकते हो आप लोग। और क्या क्या है? स्टॉक, डेब्टर्स और फिक्स्ड एसेट्स। स्टॉक लिख देंगे, डेब्टर्स लिख देंगे और ये रहा आप लोगों का फिक्स्ड एसेट्स। तो चलिए स्टॉक कितना में रियलाइज हुआ है? स्टॉक रियलाइज एट 7,000। स्टॉक को कितना में रियलाइज किए हैं? 7,000 में। उसके बाद डेब्टर्स रियलाइज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट में उसको क्या किएंगे? हम रियलाइज किए हैं। तो 5% डिस्काउंट आपको निकालना है 21,500 का 5%। ठीक, और उस जो परसेंट आएगा उसमें आप 21,000 में वो जो अमाउंट है उसको क्या करोगे? माइनस करोगे। इसका अगर 5% निकालें तो आ जाएगा आप लोगों को 1,075 आ जाएगा। और अगर 1,075 को अगर हम 21,500 में माइनस करें तो आप लोगों का हो जाएगा 20,425। तो कितना में रियलाइज करना है? 20,425। 20,425। देन उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज एट 42,000। फिक्स्ड एसेट्स को कितना में रियलाइज किया है? 42,000 में किए हैं। तो 42,000 यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे। देन उसके बाद कुछ भी नहीं है हमारा, ये भी कंडीशन हो गया, ये इसका कंडीशन का एंट्री हो गया, इसका सब कंडीशन का एंट्री हो गया। अब हमको क्या करना है? सिंपल से कुछ नहीं करना है हम लोगों को। अब हमें करना है टोटल। इस साइड का टोटल कर देंगे, इस साइड का टोटल कर देंगे। तो इस साइड के टोटल की अगर हम बात करें तो इस साइड का टोटल आएगा आप लोगों का 1,17,925। 1,17,925। आप लोग एक बार कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा। 1,17,925 आएगा। और इस साइड की अगर टोटल की बात करें हम तो इस साइड का टोटल आ जाएगा आप लोगों का, इस साइड के टोटल से अगर माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आप लोगों का? हो जाएगा ये, एक सेकेंड, अब इधर इस साइड का टोटल ज्यादा आया है
टोटल से अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बच रहा है आप लोगों का 2925, जो कि क्या है आप लोगों का, जो कि है इस साइड का अगर टोटल करें हम तो इस साइड का टोटल आएगा 1,15,000 आएगा। 1,15,000 में 1,17,925 में अगर हम 1,15,000 माइनस करते हैं तो कितना आएगा आप लोगों का 2,925। यह क्या आप लोगों का प्रॉफिट है। और किस में बटेगा, ए बी में उनके ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड करके लिखोगे आप लोग, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किसको करना है, ए को करना है और बी को करना है। तो ये जो 2,925 उसको किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। 3:2 में अगर इसको हम बांटें 3:2 में तो ए के लिए आ जाएगा आप लोगों का, ए के लिए अमाउंट आ जाएगा 1,725 और बी के लिए आ जाएगा 1,170। ठीक, ये अमाउंट आ जाएगा 1,725 और ये वाला आ गया आप लोगों का 1,170। टोटल अगर करें, टोटल करके देखते हैं, 5, 2 और 7 हो जाएगा आप लोगों का 9, 7 और 1 हो जाएगा 8। एक सेकेंड 725, 5, 9 और 7 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। सॉरी, इस साइड का टोटल आ जाएगा आप लोगों का 7,000, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। इस साइड का टोटल आ जाएगा आप लोगों का, ए का जो हिस्सा है वो आ जाएगा 1,755 और बी का हिस्सा 1,170 हो जाएगा। दोनों का अगर प्लस करके देखते हैं 7 और 5 होगा 12, कैरी आया 1, ये हो गया 9, ये 2, इतना अमाउंट आया इसके बराबर, मतलब ये जो किए हैं वो सही है। उसके बाद इसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर कर देंगे हम 5। टोटल कितना हो जाएगा आप लोगों का 2,925। अब इस साइड का टोटल भी हमारा कितना हो जाएगा 1,17,925। ये इस साइड का टोटल आप लोगों का आ जाएगा। आई होप आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आया होगा। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, पहले एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद लायबिलिटी ट्रांसफर कर दिए। एसेट्स को जो भी बेचे जितना मिला उसको कर दिए, लायबिलिटी को पे कर दिए, फिर उसके बाद टोटल करके जिस साइड का टोटल माइनस हुआ उस साइड के टोटल से माइनस कर दिए और फिर उसके बाद ए और बी में प्रॉफिट को बांट दिए। बस इतना ही करना है आप लोगों को। जल्दी से बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप जानते हो कि पार्टनर लोगों का कैपिटल ट्रांसफर किया जाता है और किस साइड ट्रांसफर होगा, इस साइड ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले हमारा जो ये एस कैपिटल बीस कैपिटल लिखे हैं 32,500 और 11,500 उसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके। ए का कितना आप लोगों का 32,500, बी का कितना आप लोगों का 11,500। देन उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, क्रेडिटर्स को यहाँ पर तो हो गया। अब रिजर्व फंड को तीनों में बांटना है। रिजर्व फंड को हम यहाँ पर बांटेंगे, इसको मैं मिटा देती हूँ। रिजर्व फंड है हमारा 13,500, इसको बांटना है हम लोगों को 3:2 में। तो ए का और बी का हिस्सा आप लोगों को निकालना है। 3 और 2 का कितना होगा 5 हो जाएगा। 5 को अगर इसे डिवाइड देते हैं तो आप लोगों का आ जाएगा 5 2 10, 3 5 7 35 0 0। एक हिस्सा क्या आ जाएगा 2700 और दूसरा हिस्सा निकालने 3 हिस्सा निकालें तो इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। अगर बी के लिए निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 0 3 0 0 3 7 21
3 2 जा 6 6 7 8। ये आ जाएगा आपका ए का। बी क्या अगर निकाले तो बी में 2 का इंटू कर देंगे, 0 0 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 5। ये आ जाएगा आप लोगों का ए और बी का क्या है, रिजर्व फंड। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग बाई रिजर्व फंड। ए का कितना निकाले हैं 8100, बी का निकाले हैं 5400, 5400। देन उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ए का प्रॉफिट कितना हुआ है 1755 और बी का प्रॉफिट कितना हुआ है 1170। ये है बी का प्रॉफिट। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पर आप कॉमा ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रॉफिट, ठीक। और इधर आता तो इधर होता तो लॉस होता, तो लॉस को किस साइड ट्रांसफर करते, डेबिट साइड ट्रांसफर करते। देन उसके बाद इस साइड लिखने के लिए हमारे पास सब कुछ भी नहीं है, बस हमको क्या करना है, इसका बैलेंस निकाल देना है। और बैलेंस को हम लोग किस नाम से लिखते हैं, इसमें बैंक अकाउंट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे बैंक अकाउंट। टोटल करते हैं अगर ए का 32,500, 8,100 और 1,755 को अगर टोटल करेंगे तो आ जाएगा 42,355। बी का वैसे ही टोटल करेंगे 11,500 प्लस 5,400, 1,170 को अगर टोटल करते हैं तो आ जाएगा आप लोगों का 18,070। ये आ जाएगा आप लोगों का टोटल। इस साइड भी अब कुछ नहीं है तो ये साइड भी आ जाएगा 42,355 और बी का आ जाएगा 18,070। यहाँ पर भी आ जाएगा टोटल में 42,355, बी का हो जाएगा 18,070। लो बन गया आप लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों को ये अकाउंट समझ में आया होगा। तो कैपिटल को हम लोग जितना दिया है उसको ट्रांसफर कर दिए हैं, रिजर्व फंड को दोनों में बांट दिए हैं, रियलाइजेशन प्रॉफिट को यहाँ पर एंट्री कर दिए हैं। अगर लॉस रहता तो इस साइड रहता तो इसको इस साइड लिख देते। देन बैलेंस कर दिए हैं और बैंक अकाउंट के नाम से लिख दिए हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग कैश अकाउंट बनाना चाहो तो बना सकते हो। कैश अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है, कैश अकाउंट के लिए जगह नहीं है मेरे पास। कैश अकाउंट बनाने में क्या करोगे आप लोग, रियलाइजेशन अकाउंट में जो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना आप लोगों को कैश मिला उसमें कैश से जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है, हमारा इंटर ट्रांजेक्शन हुआ है उसको लिखेंगे। जैसे कि कैश में हम क्रेडिटर्स को दिए हैं 48,000 तो उसको आप लोग कैश अकाउंट करके क्रेडिट साइड लिख दोगे। और 1,500 इसमें दिए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो उसको लिख दोगे। और एसेट्स को सोल्ड किए हैं तो इतना को टोटल करके 69,425 लिख दोगे। चलिए मैं कैश अकाउंट बना देती हूँ आप लोगों के लिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाकर कैश अकाउंट बना देते हैं, नहीं तो अभी इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चंस तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, यहाँ पर बना देते हैं आप लोगों का कैश और बैंक अकाउंट। जिस भी नाम से इसे आप बुलाना चाहो बुला सकते हो। कैश अकाउंट का कॉलम भी सेम टू सेम रियलाइजेशन अकाउंट के कॉलम जैसे रहता है। एक रहता है अमाउंट का, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये रहेगा आप लोगों का डेबिट साइड, ये रहेगा क्रेडिट साइड। बैंक का कैश अकाउंट में हमको ये पता है कि हम उसी ट्रांजेक्शन्स को करते हैं जो हम ट्रांजेक्शन्स किस में किए हैं, कैश में किए हैं। तो कैश में यहाँ पर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, सबसे पहले तो हम लायबिलिटी पेड किए हैं, 2 लायबिलिटी पेड किए हैं। तो लायबिलिटी जब भी पेड करते हैं उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है कैश और बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखोगे आप लोग
1500। देन यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद लिख दोगे फिर से रियलाइजेशन अकाउंट करके। ये किसके लिए है? क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स को कितना दिए हैं आप लोग? 48,000। देन उसके बाद इस साइड का हो गया कैश। इस साइड का अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इस यहाँ पर कौन सा बैलेंस आएगा? यहाँ पर आएगा ये वाला बैलेंस 40,500, ये वाला बैलेंस आ जाएगा आप लोगों का। और फिर उसके बाद क्या क्या किए हैं हम? स्टॉक, डेब्टर्स और फिक्स्ड एसेट्स तीनों को टोटल करके आप लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर आप लिख सकते हो एसेट्स सोल्ड। तीनों को अगर टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का? आ जाएगा 69,425 आ जाएगा। इसके बाद एक और एंट्री बचती है आप लोगों की, ये वाली एंट्री। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्योंकि फर्म क्या हो रहा है? अब खत्म हो रहा है, तो इतना जो बचा है वो कौन लाएगा? वो ए और बी करेंगे। ए और बी के लिए करेंगे हम तो एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी को भी हमको इतना अमाउंट देना है भाई। ए को कितना देना है? 42,355। बी को देना है 18,070। ठीक, अब कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। इस साइड का हो गया, इस साइड का हो गया। अब देखते हैं, टोटल करते हैं। अगर टोटल में बन गया तो बन गया, वरना तीनों अकाउंट चेक करना पड़ेगा। 1500, 48,000, 42,355, 18,070 सबका अगर टोटल करते हैं तो इधर आ जाएगा 1,09,925। और अगर इस साइड के टोटल की बात करें तो आप लोगों का हो जाएगा ये 925 हो गया, 9 हो गया, और ये 6 और 9 हो गया 10। ठीक, इधर भी आ गया 1,09,925। आई होप आप लोगों को ये तीनों अकाउंट समझ में आया होगा। जब भी आप लोगों को नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए तब आप 3 अकाउंट बनाओगे। पहला बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, देन बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनाओगे आप लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। ये आई होप आप लोगों को ये तीनों अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा। यही बस हमारा ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। कल से हम चलेंगे शेयर्स की ओर। शेयर्स में क्या क्या लोचा होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी अगर अकाउंट की वीडियो रेगुलर चाहते हो तो हमारे इस चैनल पर आकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ताकि आप लोगों को हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारी वीडियो की, और आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप भी अपने एग्जाम में बेटर मार्क्स हासिल कर सको। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।